हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपनी चमकदार, जिज्ञासु आंखों और ज्ञान की असीम प्यास के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसकी जिज्ञासा को दर्शाती थी। जहां उसके उम्र के दूसरे बच्चे खेलते कूदते और तितलियों के पीछे भागते थे, वहीं रोहन अक्सर किताबों में खोया रहता था। उसकी दुनिया किताबों के पन्नों में बसी थी। उसका दिमाग उनमें छपी हर जानकारी को सोख लेता था। हर नई जानकारी उसके लिए एक नया रोमांच लेकर आती थी। उसके माता पिता हालांकि सीधे साधे किसान थे जिनके पास सीमित साधन थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की असाधारण क्षमताओं को पहचाना और उसे ज्ञान की खोज में प्रोत्साहित किया। वे जानते थे कि रोहन का भविष्य उज्जवल है। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद रोहन को हर संभव सहायता दी। वे उसे किताबें लाकर देते और उसकी पढ़ाई में मदद करते। रोहन के दिन ग्रामीण जीवन की साधारण खुशियों से भरे होते थे। खेतों में अपने माता पिता की मदद करना और डूबते सूरज की रोशनी में अपने दोस्तों के साथ खेलना। खेतों में अपने माता पिता की मदद करना, उनके साथ मिलकर काम करना उसे बहुत अच्छा लगता था। डूबते सूरज की रोशनी में अपने दोस्तों के साथ खेलना यह उसके दिन का सबसे पसंदीदा समय होता था। और अनगिनत घंटे अपनी किताबों के पन्नों में खोए रहना। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। गांव का पुस्तकालय, किताबों के एक छोटे से संग्रह वाली एक साधारण सी इमारत उसका आश्रय बन गई। एक ऐसी जगह जहां वो अनजान दुनिया में खो सकता था और अपनी ज्ञान की प्यास बुझा सकता था। वो इतिहास, विज्ञान, साहित्य और दर्शन पर किताबें पढ़ता था। हर पन्ना उसके लिए नए क्षितिज खोलता था और दुनिया के बारे में उसकी समझ को बढ़ाता था। वो इतिहास, विज्ञान, साहित्य और दर्शन पर किताबें पढ़ता था। हर पन्ना उसके लिए नए क्षितिज खोलता था और दुनिया के बारे में उसकी समझ को बढ़ाता था। हर पन्ना उसके लिए नए क्षितिज खोलता था और दुनिया के बारे में उसकी समझ को बढ़ाता था। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती थी। अपनी कम उम्र के बावजूद रोहन में एक ऐसी बुद्धि और परिपक्वता थी जो उसकी उम्र से कहीं आगे थी। उसकी सोच और समझदारी ने उसे दूसरों से अलग बना दिया था। वो जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझ लेता था और अक्सर बड़ों के साथ गंभीर बातचीत में लगा रहता था। उसकी बातें सुनकर बड़े भी हैरान रह जाते थे। उसकी नई और अलग सोच ने उसे गांव वालों के सम्मान और प्रशंसा दी। जिन्होंने उसमें कुछ खास देखा, वो जानते थे कि रोहन का भविष्य उज्जवल है और एक दिन बड़ा आगे बढ़ेगा। जिन्होंने उसमें कुछ खास देखा, रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि की प्यास और जिज्ञासा हमें किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। एक दिन जब रोहन पुस्तकालय से घर लौट रहा था, जैसा कि अक्सर होता था, वो सोच में खोया हुआ था। किताबों में पढ़ी कहानियों और ज्ञान के बारे में विचार कर रहा था। तभी उसकी नजर गांव वालों के एक समूह पर पड़ी जो चिंता में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उत्सुकतावश रोहन समूह के पास गया, यह जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। उसके कान उसके पिता की आवाज सुनकर खड़े हो गए, जिसमें बेबसी झलक रही थी। उसके पिता गांव के मुखिया थे और उनकी चिंता जायज थी। ऐसा लग रहा था कि गांव का कुआं, पानी का उनका एकमात्र स्रोत, सूख गया था। यह स्थिति बहुत ही गंभीर थी। तेज गर्मी के साथ गांव वाले एक भयानक स्थिति का सामना कर रहे थे। पानी की कमी ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। रोहन पर बेबसी छा गई जब उसने गांव वालों की चिंताओं को सुना। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उनकी फसलें खेतों में मुरझा रही थी, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया था। उनके पशु दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पर्याप्त पानी और चारा नहीं मिल पा रहा था, और गांव का अस्तित्व ही दांव पर था। यह एक संकट की घड़ी थी। गांव के बुजुर्गों ने अपने संसाधन इकट्ठा किए और पानी लाने के लिए कुछ आदमियों को पड़ोसी शहर भेजा, ताकि वे किसी तरह इस समस्या का समाधान ढूंढ सकें। लेकिन यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी और इसमें समय भी बहुत लगता था, और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे समय पर लौट आएंगे। यह एक जोखिम भरा प्रयास था। स्थिति का बोझ रोहन के युवा कंधों पर भारी पड़ रहा था। वह अपने गांव की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। उस रात जब रोहन बिस्तर पर लेटा था, नींद न आने के कारण उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, एक समाधान की तलाश में। वह सोच रहा था कि क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे वह अपने गांव की मदद कर सके। वह जानता था कि उसे अपने गांव की मदद के लिए कुछ करना होगा, कुछ भी।
उसे अपने ज्ञान और समझ का उपयोग करना होगा। उसे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना याद आया, जिन्होंने पृथ्वी से पानी निकालने के लिए अनोखे तरीके ईजाद किए थे, जैसे कि कुएं, नहरें और तालाब। और उसके अंदर आशा की एक किरण जगमगाई थी। उसे लगा कि शायद वह भी कुछ ऐसा कर सकता है। उसने बाकी रात अपनी किताबों को पढ़ने में बिताई, यह जानने के लिए कि कैसे प्राचीन लोग पानी की समस्या का समाधान करते थे। उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा और वह इसके लिए तैयार था। अगली सुबह नए ज्ञान और दृढ़ संकल्प के साथ रोहन ने एक योजना के साथ गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया। उसने रात भर जागकर एक विस्तृत योजना बनाई थी, जिसमें उसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लिखा था और संभावित चुनौतियों का समाधान भी सोचा था। उसने एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ बात की जो उसकी उम्र से कहीं आगे थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके दृढ़ निश्चय को दर्शा रही थी। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंज रही थी जब उसने अपना प्रस्ताव रखा। उसने अपने विचारों को स्पष्ट और सटीक तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे सभी प्रभावित हुए। उसने बताया कि उसने पानी का पता लगाने की एक तकनीक के बारे में पढ़ा था, जो भूमिगत जल स्रोतों का पता लगाने के लिए एक दोमुंहे डंडे का उपयोग करने की एक प्राचीन प्रथा थी। उसने यह भी बताया कि यह तकनीक सदियों से उपयोग में लाई जा रही है और कई बार सफल भी रही है। गांव वाले आशा की किसी भी किरण के लिए बेताब ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। उनके चेहरों पर संदेह और सतर्क आशावाद का मिश्रण था। वे जानना चाहते थे कि क्या यह युवा लड़का वास्तव में उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अपनी शंकाओं के बावजूद गांव वालों ने रोहन को एक मौका देने पर सहमति व्यक्त की, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए सब कुछ था। उनकी आशा उनके संदेह पर भारी पड़ रही थी। वे एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे। रोहन एक दोमुंहे डंडे से लैस और अपनी किताबों से प्राप्त ज्ञान द्वारा निर्देशित पानी की तलाश में निकल पड़ा। उसने अपने कदमों को सावधानीपूर्वक रखा, हर कदम पर ध्यान दिया। वह धीरे धीरे और सोच समझकर सूखी जमीन पर चला। उसकी चाल में एक निश्चितता थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। उसकी आंखें जमीन को देख रही थी, हर छोटे से छोटे संकेत को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी इंद्रियां तेज हो गई थी। वह हर आवाज, हर हलचल को महसूस कर सकता था। गांव वाले उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी उम्मीदें और चिंताएं उनके कदमों में झलक रही थी। उनकी निगाहें उस युवा लड़के पर टिकी हुई थी, जो उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन गया था। उनके दिल आशा और आशंका के मिश्रण से भरे हुए थे। वे जानना चाहते थे कि क्या रोहन वास्तव में पानी का पता लगा सकता है। तपती धूप में घंटों की तलाश पूरे दिन में बदल गई। समय बीतता गया और उनकी थकान बढ़ती। जैसे ही उनकी आशा कम होने लगी,